किसानों के साथ बातचीत का दौर बार बार फेल हुआ है। सरकार ने किसानों को बुलाकर अब तक 6 दौर की बातचीत कर ली है, लेकिन सरकार संग मीटिंग में किसानों की समस्या का हल नहीं निकला है। अब कुछ दिनों के गैप के बाद एक बार फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत के आसार दिख रहे हैं। दरअसल कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आंदोलन कर रहे किसानों को पत्र लिखकर एक बार फिर से मिलने के लिए बुलाया है। पत्र में किसान नेताओं से सरकार ने इस मुलाकात के लिए तारीख को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि किसानों की ओर से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। किसानों से कोविड महामारी और ठंड को देखते हुए आंदोलन को खत्म करने की भी मांग की गई है। और प्रधानमंत्री जी ने भी जो 2-3 दिन पहले अपना उद्बोधन किया था, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट की थी कि हम किसी भी और हर मुद्दे पर किसानों से बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसानों को भी अपना जो पक्ष है, अब वो यहाँ पर जो इतनी सर्दी में इतने दिनों से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं धरने पर, आए तो वो भी बातचीत करना ही है। सरकार ने जो पेशकश की है बातचीत की, बीच में भी की थी, पहले भी की थी और अब फिर दोबारा से की है, तो मेरा ये मानना है कि किसानों के जो संगठन हैं उनको उसको आगे लेकर चलना चाहिए और सरकार के साथ जल्द से जल्द वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। बातचीत को लेकर सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर बैठक में अपना ही एजेंडा थोप रही है। किसानों के एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो हमारे एजेंडे पर होनी चाहिए। And lakhs of farmers are agitating all over the country. And we have a single demand we are raising for last 7 months continuously. But the government is not taking into consideration our demand, what is our problem, what we want. Without taking our issue on the agenda, they are trying to impose their idea on the farmers. What farmers do not agree. Continuously pressurizing and asking that you accept our demand. एक और कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने कानून के पक्ष में पदयात्रा निकाली। यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए रमेश बिदूड़ी ने कहा कि बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं हैं। ये लोग कनाडा से आए पैसों से बॉर्डर पर बैठकर फोकट में मजा लूट रहे हैं। कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने हैं? कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर जो ठलवे होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5-7, वो ठलवे बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है। एक तरफ बीजेपी के नेता किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का किसानों को समर्थन हासिल है। किसानों के समर्थन में कृषि भवन के बाहर सैकड़ों यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार किसानों के साथ तानाशाही रवैया अख्तियार करे हुए है। अब भाई लगातार आज 26वां दिन है, देश का किसान विरोधी काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लेके आई है, उसके खिलाफ आज 26 दिनों से देश की राजधानी की सीमाओं पर लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार किसान के साथ तानाशाही पूर्ण रवैये को लेकर लगातार अड़िग है। भारतीय कांग्रेस इस सरकार को जगाने के लिए और किसानों के समर्थन में आज कृषि भवन के सामने हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 25 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस केंद्र के सरकार के एक भी मंत्री ने, किसी सांसद ने आके उनके शहीदों के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। ये बात दर्शाती है कि किस तरह से उनका निष्ठुरता और तानाशाही पूर्ण रवैया है। सरकार अपने एजेंडे पर अड़ी है, तो वहीं किसान भी 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा सरकार ने जो पत्र किसानों को लिखा है, उसके जवाब में किसान क्या कुछ कहते हैं। जरूरी है कि दोनों के बीच बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू हो और कृषि कानूनों को लेकर बना गतिरोध अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचे।